नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा का एम एंड यू वाचिंग माय वीडियो। सो जी हाँ, आई एम बैक अगेन आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं पता नहीं, सो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। क्योंकि देखो क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले बोर्ड्स खत्म हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा आई वाज अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरे को लगा बस अब बोर्ड्स खत्म हुआ तो पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड इवेंचुअली वी डोंट इवन हैव मच टाइम, सो लाइक कुछ दिन पहले आई गॉट अगेन into studying। कुछ दिन में पढ़ा, फिर कल परसों बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एंड देन टुडे आई एम हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। थोड़ा मैंने सोचा YouTube पे भी कम बैक कर दूं, एंड आई एम बैक हियर विद अ सीरीज, अमेजिंग सीरीज कॉल्ड CVT बस्टर। जी हाँ, सो ये बेसिकली सीरीज में क्या है, हम सब पढ़ेंगे। सो टू बी अ पार्ट ऑफ द सीरीज, जस्ट इमेजिन करो आप अगर कोई एक सीरीज या कोई एक इसी ऐसे ही किसी चीज़ का पार्ट हो CVT से रिलेटेड, फिर अगर 2-3 दिन बाद आपको लगे कि नहीं आज नहीं पढ़ते हैं, बट अंदर ही अंदर आपको फीलिंग आएगा कि नहीं मैं इस सीरीज़ का पार्ट हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट दिस डे, आज डे 5 है, डे 6 है, सो लेट्स जस्ट स्टडी। सो इट इज़ अ वेरी गुड वे आई सपोज। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन और ऊपर लिख देना CVT बस्टर आई एम इन, और आप अपना स्ट्रीम बता सकते हो, सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या बता सकते हो, और आप बता सकते हो दैट यस आई एम इन, आई विल बी डूइंग दिस डे 1 डे 2, ऐसा कुछ कुछ कह सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। सो इट विल बी अ वे थ्रू विच आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो कीप स्टडिंग। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम, बी अ पार्ट ऑफ द सीरीज CVT बस्टर डे 1। आज है, आज का डेट की बात करूँ तो आज है 19th अप्रैल, ठीक है। तो लाइक मैं कुछ दिन पढ़ा था, फिर कुछ दिन नहीं पढ़ा, एंड देन हियर आई एम अगेन। सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग माई इंट्रोडक्शन, मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मैं कैसे सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास भी मेरे जैसे सब्जेक्ट्स हैं, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम तक आइडिया नहीं मिला था। देन इवेंचुअली आई केम अप विद अ प्लान कि मेरे को क्या क्या करना है। नाउ आई हैव अ क्लियर माइंड कि क्या करना है मेरे को। और जब ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करता है, नहीं तो बाकी ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रहता है, समझ नहीं आता, कंफ्यूजन में पढ़ने का मन भी नहीं करता। सो आई एम हियर विथ माई ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओके। सो या, this was it. Now let's go and talk about the subjects, and I'll be preparing for all those subjects. Okay, so if I talk about my subjects, so मैंने initially 5 subjects लिए थे, English, GT, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को जो यूनिवर्सिटी मैं टारगेट कर रहा हूँ दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCom ऑनर्स के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो उसमें GT का ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने इसलिए जो भी करेक्शन पोर्टल खुला था उस टाइम पे ही मैंने GT को हटा दिया था। आई थॉट कि एक्स्ट्रा बर्डन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई आई ओनली हैव 4 सब्जेक्ट्स विद मी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गया, आपको पता होगा। सो मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, सेट लाइक कुछ दिन पहले से आई सेट कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बिजनेस स्टडीज़ का आई एम डन विद 6 चैप्टर्स। सो आई विल बी डिस्कसिंग सभी सब्जेक्ट्स का एक एक अच्छे से स्ट्रैटेजी, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या क्या करने वाला हूँ। मॉक्स के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सो या, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश, जी हाँ। सो इंग्लिश का सिलेबस का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उसमें क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता। हम लोगों को लाइक बहकाया गया क्लास 12 तक, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। वोकैबुलरी पे हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। CBSE में यही खराबी है, अब हम लोगों को 12 तक पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहे। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वोकैबुलरी पढ़ो, ये पढ़ो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतना हार्ड है, मेरे को समझ नहीं आता इतने सारे वर्ड से कैसे करेंगे अभी लास्ट इतना टाइम में। सो आई एम फॉलोइंग ए बुक। अभी तो फॉलो करके फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा पहले से फॉलो करना चाहिए था, वर्ड पावर मेड ईजी। तो मैंने पहले से कुछ सेशंस करके रखे थे और अभी कुछ दिन से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं, मैं बताऊंगा नहीं कौन से बुक्स से, मेरे को प्रमोशन चाहिए गाइस, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स के मीनिंग। सो मैं एक कॉपी मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें सभी वर्ड्स और वर्ड्स के मीनिंग लिख रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक ज़्यादा हेल्प होगा, बट डेफिनेटली कुछ तो हेल्प होगा। ये देख सकते हो बहुत सारे मैंने 3-4 पेजेस भर दिए हैं और मैं उन्हें रिवाइज भी करता हूँ। सो लेट्स सी कितने वर्ड्स कवर हो पाते हैं और एग्जाम में चांसेस है कि इनसे आ सके, सो दैट वुड बी रियली गुड। तो आप भी ये कर सकते हैं, जस्ट डेली 10 से 15 वर्ड्स डेली बेसिस पे आप एक कॉपी पे लिखा करो, उनकी मीनिंग्स लिखा करो और दोबारा जब भी पढ़ने बैठो तो उन सबको रिवाइज भी कर लिया करो, क्योंकि आप भूलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हाँ, तो इंग्लिश में तो यही, उसके बाद बहुत सारे इंग्लिश में और भी बहुत कुछ हैं, जैसे कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स, टेंसेज, रूल्स ऑफ प्रपोजिशंस। मेरे को कुछ पता नहीं है ग्रामर के बारे में भी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, क्लास 12 तक तो निकल गया ऐसे ही। बट नाउ आई एम फॉलोइंग अ सीरीज कॉल्ड मंजल 3.0, जो कि रुबाइका मैम CVT Adda 24/7 का है। ये बेसिकली CVT 2024 का सीरीज़ है, बट मैंने
जो भी सीरीज़ वगैरह देखा अभी 2025 का भी, तो मेरे को उससे अच्छा वो 2024 वाला लगा। सो आई एम फॉलोइंग दैट CVT अड्डा 24/7 बाय रुबाइका मैम का वो मंजिल 3.0 सीरीज़ इंग्लिश का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मस्त उससे पढ़ सकते हैं। दे आर 56 लेसन्स आई सपोज, सो 10-15 मैंने देख लिया है। सो या इंग्लिश के लिए तो यही वोकैबलरी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ एंड आई एम फॉलोइंग दैट सीरीज। उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवा रही है, उसके बाद मेरे बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस है PYQs वगैरह, उन सबको कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में तो यही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस स्टडीज़। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज़ में मेरे पास एक बुक है, ये आई सपोज बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक अच्छा बुक है। तो इसमें NCERT बेस्ड नोट्स हैं, तो लाइक सभी चैप्टर्स को मैं इसी से लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर्स मेरे को सभी चैप्टर्स के अराउंड 50 से 60 MCQs मिल जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड, जिसमें PYQs इंक्लूडेड है। अगर आपको बुक्स के बारे में वीडियो चाहिए कि मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, तो या कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो जी हाँ, 50 से 60 MCQs भी मिल जा रहा है। अगर आपको बुक नहीं लेना है तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड सेल्फ स्टडी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हो। सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास तो बुक है, दैट इज़ वाई मैं बुक्स को ही फॉलो कर रहा हूँ। 50 से 60 MCQs भी मिल जा रहे हैं, चैप्टर्स के NCERT बेस्ड नोट्स भी मिल जा रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड आई सपोज। तो BST में तो यही, मेरे पास 6 चैप्टर मैंने पहले से कर रखे थे। तो मेरा प्लान है कि आज यानी 19 अप्रैल को मैं पूरा BST खत्म कर दूँ। और मेरे पास 6 चैप्टर थे, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऐड हुआ है और एक चैप्टर हटा हुआ है, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा प्लान है आज 19 अप्रैल को मैं पूरा बिजनेस स्टडीज़ खत्म कर दूँ। आई विल बी डन विद एंटायर द सब्जेक्ट, आई विल बी डन विद द एंटायर सब्जेक्ट। तो उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाएगा। मैं ऐसे लाइक बहुत कोई करते हैं एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सो मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं करता हूँ, बहुत टाइम से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अगर आज BST पढ़ रहा हूँ तो मैं आज BST ही पढ़ने वाला हूँ। सो ऐसा मैं आज BST पढ़ के पूरा BST खत्म कर दूंगा MCQs के साथ, NCERT नोट्स के साथ। बस मैंने बता दिया मैं कैसे कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप सुनील पांडा का एक सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए, उन्होंने जो NCERT बेस्ड सीरीज़ लॉन्च किया था उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास MCQs के लिए मैंने सेल्फ स्टडी वाला वेबसाइट बताया, मैंने भी चेक नहीं किया, मैंने बस सुना था। और आपको सुनील पांडा सर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारे MCQs करवाए, रजत सर भी करवा रहे हैं। तो देखो फ्री मटेरियल बहुत है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ के तो मैंने बता दिया, आज 19 को सब मैं खत्म कर दूंगा बिजनेस स्टडीज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है। और इस बार पता नहीं क्लास 11th वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स कर दिया, मैंने 11th अच्छे से पढ़ा नहीं था, लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने बुक मंगाया इकोनॉमिक्स का, उसमें मेरे को गलती हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा इस बार चेंज आया है और इस बुक में अपडेटेड सिलेबस नहीं है। जी हाँ, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी डाल दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में शायद 1 या 2 चैप्टर है। सो ज़्यादा हेल्प नहीं होगी इस बुक से, बट या इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पहले से नोट्स बना के रखे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं उन नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में और इस बुक से MCQs प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम फॉलोइंग द एंटायर सीरीज ऑफ सुनील पांडा सर, जो उन्होंने 11th कॉमर्स वाले चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो मैंने लाइक उसका एक चैप्टर करके रखा था। तो आज 19 को मैं बिजनेस स्टडीज़ खत्म कर लूँगा और कल 19, 20 और 21, हाँ 20 और 21 तारीख तक मेरा प्लान है कि पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर दूँ। कल माइक्रो इकोनॉमिक्स, परसों माइक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक 2 दिन में मेरा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाना चाहिए। तो 21 अप्रैल तक मेरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो मैंने बता दिया कैसे कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा प्लान है कि 24-25 तक, 24 इज द लास्ट डेट, कुछ भी हो जाए 24 तक मेरे को सारा सिलेबस खत्म करना है। सारा सिलेबस यानी यही 3 सब्जेक्ट्स का। अकाउंटेंसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी के लिए आई एम फॉलोइंग द सीरीज, जो कि बोर्ड रिवीजन वाला सीरीज जो सुनील पांडा सर ने लॉन्च किया था। लाइक बोर्ड्स एग्जाम गैप के टाइम पे वो ही यूज टू अपलोड वीडियोस सारे चैप्टर्स के। सो लाइक बहुत ही अच्छे वीडियोस अपलोड करते थे और डेफिनेटली आप उन सभी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। उसमें वो थ्योरी भी करवाते थे, सारा रिविजन कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ, और उसमें कुछ वीडियोस में बड़े क्वेश्चंस करवाते थे। आप डेफिनेटली बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो छोटे क्वेश्चंस के भी आपको थोड़े बहुत आइडिया मिल जाएंगे। दैट इज वाई उस वीडियोस में जितने भी बड़े क्वेश्चंस है दोज आर इनफ आई सपोज। उसके बाद MCQs के लिए आप उसी एग्जाम गैप रिवीजन के टाइम पे वो MCQs भी अपलोड करते थे, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी भी वो अलग से MCQs अपलोड कर रहे हैं, रजत सर भी अपलोड कर रहे हैं। सो मैं रजत सर के भी MCQs कर रहा हूँ, सुनील सर के भी MCQs कर रहा हूँ मतलब करूँगा। और सुनील सर का जो वो एग्जाम गैप रिवीजन में जो वो वीडियोस अपलोड करते थे, उनसे सारे चैप्टर्स को खत्म करूँगा। सो मैक्स टू मैक्स 24 अप्रैल तक मेरा प्लान है कि मेरा सारा सब्जेक्ट्स का रिवीजन खत्म हो जाए। इंग्लिश तो खत्म नहीं होगा, इंग्लिश तो पता नहीं, अभी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी देना है, मैं इंग्लिश को थोड़ा कम ध्यान दूंगा अभी, आई गेस नहीं दूंगा अभी, यही सब्जेक्ट्स में ध्यान दूंगा। उसके बाद 25 अप्रैल से मेरा प्लान है बस मॉक्स बनाना। मैं मॉक्स का कहीं से मेरे को CBT कंप्यूटर बेस्ड मॉक्स का मेरे को कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा।
और लाइक मेरा प्लान है कि 25 अप्रैल से स्टार्टिंग के 2 घंटे आई सपोज इंग्लिश को मैं दूंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी और जो भी इसमें है उन सबको, और उसके बाद आई बी गिविंग 4 to 5 hours फॉर मॉक्स। तो मैं सोच रहा हूँ डेली मेरे को 4 मॉक्स बनाने हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, जो भी है 4 सब्जेक्ट्स जो है मेरे। सो देखो एक मॉक बनाने में 60 मिनट का टाइम लगता है, तो लाइक 4 घंटे में मेरा लाइक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस आई मीन जितने सब्जेक्ट है सब खत्म हो जाएंगे 4 घंटे में। सो लाइक गैप ले लेके, ब्रेक ले लेके, तो मेरा प्लान है कि मैं डेली सभी सब्जेक्ट्स के मॉक बनाऊं, जिससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कंटिन्यूसली रहेंगे, ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। डेली मेरे को एक मॉक बनाने का, आई सपोज कि 25 से मैं लाइक 5 तारीख तक मॉक्स बनाऊंगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 8 तारीख से हमारा एग्जाम है, तो 25 अप्रैल से 5 मार्च तक आई बी सॉल्विंग मॉक्स डेली, रेगुलरली एक मॉक सभी सब्जेक्ट्स के। फिर 5 तारीख से मैं मॉक बनाना बंद करूंगा, 6-7 2 दिन मैं बस कंप्लीटली अच्छे से सब कुछ रिवाइज करूंगा अगेन, उसके बाद 8 तारीख से एग्जाम देंगे। सो लाइक जब भी हमारा एग्जाम होगा उससे 2 या 3 दिन पहले तक अपन मॉक्स बनाएंगे, उसके बाद विल अगेन गो एंड रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि हमेशा मॉक बनाने से नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत फिर से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दैट इज़ यही मेरा प्लान है। सो आई एम सपोजिंग कि 10 से 15 दिन तो हमें मॉक्स बनाने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो 8 मई से है वो हमारा एग्ज़ाम डिले हो सकता है, पता नहीं स्पेसिफिक डेट तो मिला नहीं है। सो आई एम प्लानिंग कि यही 10 से 15 दिन जो भी हमारे पास मॉक्स बनाने के लिए है, डेली एक मॉक बनाऊंगा, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और मॉक्स के लिए आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ, बट कुछ तो करूँगा, और जब भी कुछ करूँगा आई विल बी अपडेटिंग यू गाइस। सो या दिस वाज माय इंटायर स्ट्रैटेजी, क्या करने वाला हूँ, मॉक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर रहा हूँ। मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन से कॉलेज जाना है आपको, सब बता सकते हैं। मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जाना है। अब देखो SRCC तो टॉप लिस्ट में होता है ये सबका, और मेरे को लाइक वो नहीं तो एटलीस्ट कुछ भी टॉप कॉलेजेस मिल जाए नॉर्थ कैंपस के, दैट वुड बी रियली ग्रेट। बट नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, लेट्स सी क्या होता है। मैं तो ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ बहुत बच्चों से, जो कि बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, बट लेट्स सी, वी वोंट गिव अप। दिस इज इट गाइज फॉर दिस वीडियो, लेट्स नॉट गिव अप, लेट्स जस्ट अगेन गेट बैक टू स्टडिंग, क्योंकि कुछ ही दिन है, उसके बाद तो मस्ती डेली है ही, वेब सीरीज देखेंगे, घूमने जाएंगे, मस्त मजे करेंगे। बट नाउ जितने भी दिन है हमारे पास, लेट्स नॉट डिसअपॉइंट आवरसेल्फ रिजल्ट के टाइम पे। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। और CUET बस्टर सीरीज में यू आर ऑल वेलकम, मैं अपलोड करूँगा, अपडेट्स दूंगा, और आप भी अपडेट्स देते रहना कमेंट सेक्शन में। जय हो गाइस, जय हिंद, जय हिंद, लेट्स गो CUET, अपन आ रहे हैं, बाय बाय।